नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के 4 नए केस आए सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 20। सांसद धर्मवीर सिंह ने किया चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के वॉर रूम का निरीक्षण। कोरोना महामारी संक्रमण को समाप्त करने के लिए टीकाकरण जरूरी। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा निनान गांव में किया गया सर्वेक्षण। नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। मालगोदाम रोड पर शिव भक्त मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने स्थानीय भीमखेल परिसर में किया 49वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 4 नए कोरोना के मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 20 हो गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक 6372 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6207 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में शुक्रवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव के 4 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर आज कोरोना का कोई केस ठीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6372 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6207 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 20 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। कोरोना महामारी को जड़मूल से खत्म करने के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाना है अत्यंत आवश्यक। यह कहना है सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। उन्होंने लोगों को टीकाकरण की अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए फैलाई जा रही अफवाहों की तरफ कतई ध्यान न दें और जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल में पहुंचकर यह टीका लगवाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण के लिए बनाए गए वॉर रूम का दौरा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तथा 45 वर्ष से अधिक जिसको कोई बीमारी है, वे कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति इस महामारी को खत्म करने में अपना पूर्ण सहयोग दे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत द्वारा सांसद धर्मवीर सिंह को कोरोना का टीका लगवाने पर प्रमाण पत्र भी भेंट किया गया। खासकर हिंदुस्तान में तकरीबन ये मानिए कि पूरा 1 साल हो चुका है इसके कहर को। बीच में कुछ संख्या कम हुई, लेकिन अब दोबारा से जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही हैं और दोबारा इसका प्रभाव खासकर महाराष्ट्र से फैलकर केरला और ऊपर पंजाब तक हर दिन जिस प्रकार केस बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय न केवल सारे देश भर में बल्कि प्रदेश के अंदर भी, चाहे हमारा महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, जितने भी इस हेल्थ से जुड़े हुए डॉक्टर साहिबान हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, मैं सपना जी को भी बधाई देता हूं कि ये इनकी पूरी टीम पुरजोर पूरा दिन यानी सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए जिस प्रकार वैक्सीनेशन का काम चलाया हुआ है, लगभग 13-14 हज़ार इस भिवानी ज़िले के अंदर भी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है, फर्स्ट का। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज़्यादा हो, दुनिया के वो विकसित देश जो इस बीमारी पर काबू नहीं कर पाए, उनकी एक लंबी सोच के मुताबिक लोगों को जागृत करके, चाहे वो लॉकडाउन लगवाया हो
या वो मास्क लगाने की एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिसका नतीजा हम ज़्यादा कैजुअल्टी से बच पाए। अब क्योंकि ये दोबारा से शुरुआत हो चुकी है, लगता ऐसा है कि इस देश में संख्या फिर दोबारा से ना बढ़े, इसलिए इस देश के डॉक्टर वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की। आज हम दुनिया के विकसित देशों में भी, कनाडा जैसा देश में भी हमारी वैक्सीन की डिमांड है। तो इसका फ़ायदा उठाकर मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा सभी प्रदेशवासियों से कि जिस प्रकार का प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया है, समय पर अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ताकि ये बीमारी जिस प्रकार से चेचक जो एक गंभीर रूप लिया था कभी, जिसको हम मोटली माता बोलते थे, इसी वैक्सीन की वजह से, उस वक्त की उस दवाई की वजह से हम उस चेचक को रोक पाए, बल्कि हम देश में जड़मूल से ख़त्म कर पाए है कि हर आदमी धीरे धीरे ये वैक्सीन लगवाए, कोई ना बचे अभी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में 60 साल से ऊपर के या 60 से नीचे जो 45 से 60 जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। दोबारा से सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिकों व युवाओं को संबोधित किया और देश के विकास के लिए युवाओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दी। वहीं उन्होंने साइकिल चेतना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय भीम खेल परिसर में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान होता है तथा युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान उपायुक्त ने साइकिल चेतना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि चेतना रैली भीमखेल परिसर से शुरू होकर हासी रोड से हासी गेट, पुराना बस स्टैंड, शहीद भगत सिंह चौक, बीपीएस स्कूल और सदर थाना के सामने से होते हुए वापस भीमखेल परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने भीमखेल परिसर में नवनिर्मित जिला खेल अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा खेल गतिविधियों व खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। और आप एक दूसरे के बीच में एक उचित दूरी बना के आपने साइकिल चलानी है। ये प्रतीकात्मक साइकिल रैली है, कि ज़्यादा रेस नहीं है। एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना है आपने कि एक दूसरे को साइकिल भी देना। जिसमें बच्चों ने नारी विवाह केंद्र के सभी वॉलंटियर्स ने इसमें भाग लिया है। यह साइकिल यात्रा यहाँ से भीम स्टेडियम से शुरू होकर और शहर के विभिन्न कोने से जाकर वापस में यहीं पर ख़त्म होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज यह आज़ादी के 75वें महोत्सव का शुभारंभ गुजरात से किया है। तो उसी उपलक्ष्य में ये सारे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ये साइकिल यात्रा करके हम इसका उल्लास मना रहे हैं। सर, युवाओं से क्या अपील करेंगे? वो खेल की तरफ और नशे की तरफ नहीं, क्या संदेश मिलेगा? युवाओं का यही संदेश है कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और अपने आप को समर्पित करके और नशे को छोड़कर खेलों के प्रति जिला भिवानी का बहुत ही योगदान रहा है, चाहे वो एथलीट्स है या बॉक्सर है। तो आज इसका ये उद्देश्य है, देश की एकता, अखंडता और युवा नशे को छोड़कर अपना खेलों में पूरी तरह से जुट जाएं और आने वाले राजकीय महाविद्यालय भिवानी की एनएसएस इकाई द्वारा लगाए गए कैंप के 5वें दिन छात्र छात्राओं द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संबंधित भक्ति गीतों का गायन किया गया। इस अवसर पर एनएसएस अधिकारी डॉक्टर मदन व प्रोफेसर सुदेश के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के ने नज़दीकी गांव निनान में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों को डायरिया, एनीमिया, कुपोषण इत्यादि बीमारी से दूर रहने की सलाह दी। शुक्रवार को एमएनएस राजकीय महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों द्वारा लगाए गए कैंप के 5वें दिन सभी स्वयंसेवकों द्वारा निनान गांव पहुंचकर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस नाटक के माध्यम से छात्रों ने ग्रामीण जनों को डायरिया, एनीमिया, कुपोषण, हैजा, चेचक आदि गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक किया। वहीं ग्रामीण महिला एवं पुरुष ने स्वयंसेवकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि हम बीमारियों को हमारे जीवन से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ स्वयंसेवकों ने गाँव में जाकर ग्रामीण जनों के
परिवार के सदस्य, रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन का सर्वेक्षण भी किया। शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने स्थानीय भीम स्टेडियम में 49वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। वहीं उपायुक्त महोदय ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य द्वारा शुक्रवार को स्थानीय भीम खेल परिसर में आयोजित पुरुष व महिलाओं की 49वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अपना संदेश देते हुए कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने देश व दुनिया में अपना व प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खेलों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। खेलों में ख्याति के साथ साथ क्लास 1 तक की नौकरियां भी मिल रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा क्लास 1 तक की नौकरी प्रदान की जा रही है। व प्रदेश व केंद्र सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में भी निरंतर बढ़ोतरी भी कर रही है। इस दौरान जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार ढांडा ने उपायुक्त व अन्य मेहमानों का अभिवादन किया व हैंडबॉल कोच हरि स्वरूप ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। जहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का कोई कार्य नहीं था, जाके जिमनास्ट ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार भारतीय खेल परिषद को बुलंदी दी है। तालियां बजाइए आप इनके लिए। और इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है नया जिला चरखी दादरी। भिवानी जैसे सशक्त जिले से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिल्कुल तैयार जिला चरखी दादरी। तालियां बजाइए। खिलाड़ियों ने हमेशा अपना वर्चस्व कायम किया है। हिसार और सत्ता जैसे सशक्त जिलों के बीच स्पर्धा का भाव रखने वाला ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है। और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दुर्ग के बारे में कहा जाता है जहाँ के मास्टर शक्ति रामोदय चंद पहलवान की टीका जाकर ने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत योगदान किया है। वो जिला हिसार अभिवादन करता हुआ मंच के सामने से और उठा रहा है सज्जन पूर्व में जिसको सज्जू महाराज ने बसाया था, जहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाता है। वो जिला झज्जर साथ चलने का इरादा गंधवा हो जाएगा। आदमी से कारवा हो जाएगा। तो किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तो भी नजरों में किसी के आसमा हो जाएगा। जंगल के साथ करनाल मंच के सामने से गुजरता हुआ और अब आ रहा है जिला महेंद्रगढ़। जी हाँ, महर्षि च्यवन की जो तपस्थली है, जोशी की पहाड़ियों में बहुत ही नायाब आकर्षण रखती है, वो जिला महेंद्रगढ़ का अभिवादन करता हुआ। और उसके बाद आ रहा है जिला पलवल। उत्तर प्रदेश ब्रज भाषा का माधुर्य जहाँ पर कानों में गन्ने जैसी मिठास घोलता है, वो जिला पलवल अभिवादन करता हुआ। और उसके बाद आ रहा है जिला भाई ऑफिशियल आप पीछे खड़े हो जाए जाके आप प्लीज। ये पट्टियां बेटा ऊपर रखिएगा, सामने करके रखिएगा। समारोह की शान में मुसलसल इजाफा होता हुआ जिंदगी है। चालीस बाई 20 मीटर का ये मैदान, 7 खिलाड़ी, 475 ग्राम वजन की बॉल, एक दूसरे को छकाते हुए 3 बाई 2 के। आज ये 49th हैंडबॉल सीनियर हैंडबॉल हरियाणा चैम्पियनशिप थी, जिसमें 400 से ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ ने भाग लिया है और 3 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगी। और आज ये खिलाड़ी जो यहाँ से जो ये टूर्नामेंट जब समापन होगा तो वास्तव में यहाँ के जो खिलाड़ी हैं बड़े टैलेंटेड हैं और आने वाले समय में जो नेशनल की हैंडबॉल की जो
टीम बनेगी तो उसमें इंडिया की टीम में यहाँ से हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम खिलाड़ी उसमें सेलेक्ट होंगे। खेलों में भिवानी का अच्छा खासा नाम है, उन्होंने क्यों बात है कि इसको जाना? हाँ, तो इसमें जैसे पिछले दिनों जो बॉक्सिंग में ओलंपिक में जो क्वालिफाई किया है हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 ने किया है, उसमें से 3 खिलाड़ी भिवानी से हैं और आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पर एक स्टेट चैम्पियनशिप बॉक्सिंग की भी करवाई जाए, जिसमें जो इन तीनों खिलाड़ियों को और जो चौथा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो बॉक्सिंग के हैं उनको रोहतक से हैं, सभी को हम यहाँ पर बुलाएंगे और ताकि उनके लिए जो हम और जो प्रिपरेशंस में और जितनी भी हेल्प होगी, जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 5-5 लाख रुपए जो क्वालिफाई किए हैं हरियाणा सरकार ने उनको दिए हैं, तो उसी कड़ी में हम भी यहाँ इनको बुलाकर जो इनके लिए मैक्सिमम हो सकेगा एक स्टेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप करवाएंगे और जो खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं उनके लिए जो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मालगोदाम रोड के निकट हर वर्ष की भांति मंदिर ग्राउंड में शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को किया जा रहा है वार्षिक उत्सव का आयोजन। यह कहना है मंदिर प्रधान प्रेम धमीजा का। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर साध्वी विभा द्वारा मधुर कंठ से भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुणगान किया गया। वहीं उत्सव में भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गई। मालगोदाम रोड के पास हर साल की भांति मंदिर के ग्राउंड में शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा 30वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं समिति के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि समिति द्वारा कल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भोले शंकर के भजन गाकर भोलेनाथ को मनाया गया तथा आज से कृष्ण लीला के ऊपर कथा शुरू की जाएंगी, जिसके अंदर सुंदर सुंदर झांकियां और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में साध्वी विभा जी द्वारा गुणगान किया जाएगा। वहीं उन्होंने भक्तों से अपील की है कि वे यहाँ आकर कृष्ण लीला का गुणगान अवश्य सुने। सस्ती नहीं है या तो बस की बात है उनको बातें हैं वो तो जिनकी रहते हैं सबसे प्यारे, जिनकी दिलों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे प्यारे, जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते हैं। जनता के सहयोग से हमारा ये शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा 30वां वार्षिक उत्सव, जिसमें आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री भोले शंकर के भजन और कल से कृष्ण लीला के ऊपर व्याख्यान किया जाएगा, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी और श्री साध्वी विभा जी द्वारा जो स्वर्ग आश्रम से कृष्णानंद महाराज जी के यहाँ से हैं उनके द्वारा कृष्ण लीला का वर्णन किया जाएगा और सभी भक्तों को यहाँ आकर इस धर्म का लाभ उठाना चाहिए। और ये आपके कृष्णा कॉलोनी के प्रांगण में हर साल की तरह हमारे मंदिर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये हर साल ये उपलक्ष्य मनाया जाता है। ये हमारे मंदिर का 30वां वार्षिकोत्सव है। आप सभी से, सभी शहरवासियों से और कॉलोनी वासियों से ये अनुरोध है कि कृपया यहाँ आकर धर्म लाभ उठाएं। ये 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का प्रोग्राम चलता है और आप सभी लोगों को धर्म का लाभ दिया जाता है। धन्यवाद। ये 30वां वार्षिक उत्सव है। 30 सालों से हम ये प्रयास करते हैं। सुंदर सा ये शक्ति मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हर साल बड़ी सहयोग मिलता है बड़े सज्जनों का। हर साल इसी प्रकार से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। अब भी ये 6 दिन का ये वार्षिक उत्सव 12 से लेकर 16 तारीख तक, अंतिम दिन 16 तारीख को सत्संग भजन कीर्तन के साथ यहाँ भजनों को भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी संगत से, कॉलोनी वासियों से, भिवानी शहर निवासियों से, सभी से अनुरोध है आए इस धर्म लाभ का लाभ उठाएं। जनता के सहयोग से ये हमारा 30वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से कृष्णा कॉलोनी शक्ति ग्राउंड के अंदर मनाया जाता है। 11 तारीख से लगा के 16 तारीख तक ये उत्सव चलेगा।
16 तारीख शाम को भंडारे का उद्यापन भी होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आकर के भंडारे में प्रसाद पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। महम रोड स्थित राधा कृष्ण एकेडमी में दिन प्रतिदिन फ्री कोचिंग के लिए बढ़ रही है महिला अभ्यर्थियों की संख्या। यह कहना है एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाज का। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी एकेडमी के द्वारा हरियाणा पुलिस व बेल्ट की अन्य नौकरियों के लिए फ्री कोचिंग व फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी की डायरेक्टर अमिता सिवाज ने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगातार समाज में अनेकों कार्य करती रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कोचिंग एकेडमी के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी है एवं उन्हें पुलिस व बेल्ट की नौकरी करने के लिए फ्री फिजिकल की कोचिंग दी जाती है ताकि महिलाएं शैक्षणिक व शारीरिक रूप से अपना विकास कर सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस कोचिंग एकेडमी में केवल लड़कियां ही कोचिंग ले सकती हैं, जिससे लड़कियों को फिजिकल व शिक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं अमिता सिवाज, डायरेक्टर ऑफ राधा कृष्ण कोचिंग एकेडमी। मैं अपने भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूं कि हम अपनी कोचिंग एकेडमी में लड़कियों को फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग के साथ साथ लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे पुलिस भर्ती के लिए रनिंग की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आएँ और यहाँ आकर कोचिंग की सुविधा ले सकती हैं। वहीं कोचिंग एकेडमी की लड़कियों ने बताया कि कोचिंग एकेडमी के माध्यम से उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही केवल लड़कियां होने की वजह से उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग करने में कोई झिझक नहीं होती। आराम से करोगे तुम, आराम से आराम से आराम। मेरा नाम रजनी है, मैं चांग से बिलोंग करती हूँ और अब मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी का नाम है राधा कृष्णन एकेडमी, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ आके कॉन्फिडेंस आया है कि मतलब गर्ल्स के अंदर हमारे अंदर एक झिझक रहती है कि हम लड़कों के बीच में अपना एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो झिझक ख़त्म हो गई है। और जैसे कि अब हमारा एक रूटीन टेस्ट होता है वीक में एक बार, जो कि अभी हम टेस्ट दे के आए हैं एंड उसके बाद सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, जो हमारी वो चेक होएगी और उसके बाद जो कमी रहती है वो सर हमारा कंप्लीट कराने में। मैं राधा कृष्ण एकेडमी में जाती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक तो लड़कियों के लिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे भेज के बहुत ही संतुष्ट हैं क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। लड़कों के बीच में हमें झिझक होती है थोड़ी, तो अभी वो नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अभी हम रिटन टेस्ट भी दे के आई हैं, जिससे हमारी स्टडी अच्छी हो रही है और हमें ये पता चलेगा हमें आगे और कितना करना है। और यहाँ पे अभी सर हमें फिज़िकल के लिए लेके आए हैं, हमारी यहाँ पे रनिंग होगी तो उससे ये भी पता चल जाएगा हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। और मैं राधा कृष्ण एकेडमी में पढ़ती हूँ। मतलब हमारे गांव में स्टेडियम है, लेकिन कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे अकेली गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सेपरेट करते बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं कर सकते प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना, सर हमारे मतलब फिजिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मतलब हम आगे जाके जब हम भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें हम अपना अच्छा दे सकेंगे। हमने अभी ज्वाइन किया है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा अनुभव किया है, शायद ही हम किसी और कोचिंग सेंटर में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैडम ने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ अदर कोचिंग सेंटर्स में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं गेन कर पाते जो हम यहाँ गेन करते हैं। जो सिवाज मैम का जो एक नॉलेज है वो ब्रिलियंट है। अगर हम उनसे एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो वो उसके बदले में हमें 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो बताती हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। हर टीचर यहाँ पे इतना अच्छा वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के 4 नए केस आए सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 20। सांसद धर्मवीर सिंह ने किया चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के वॉर रूम का निरीक्षण। कोरोना महामारी संक्रमण को समाप्त करने के लिए टीकाकरण जरूरी। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा निनान गांव में किया गया सर्वेक्षण। नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। मालगोदाम रोड पर
शिव भक्त मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है 30वें वार्षिक उत्सव का आयोजन। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने स्थानीय भीमखेल परिसर में किया 49वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।